बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे थे कश्मीर न्यूज़ का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाजरीन, कश्मीर स्पेशल में आज भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है। हम आपको सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त बारामूला के कश्मीर एज के ब्यूरो चीफ सीनियर जर्नलिस्ट साहिल नजीर वानी मेरे साथ मौजूद है। कश्मीर प्रेस सर्विस के चीफ एडिटर मुजीद शीरी भी मेरे साथ मौजूद है। मुजीद साहब, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के असरा अगर चल रहे हैं और खुशक साली अभी भी जारी है, तो मौसम के हवाले से हमारे व्यूअर्स को अपडेट करें। जी जिशान साहब, महकमे मौसमियात की जानिब से 23 जनवरी तक खुश्क मौसम की पेशगोई के चलते गुरेज के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के नतीजे में तवील खुश्की का सिलसिला टूट गया। हल्की बर्फबारी के नतीजे में शबाना दर्ज हरारत में कुछ बेहतर रिकॉर्ड की गई। इधर महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 23 जनवरी तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा, ताहम 16 और 20 जनवरी को बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट मजीद शीरी, जो पल पल आपको अपडेट्स देते हैं और इनकी जो खबरें होती है उन पर लोग विश्वास करते हैं, वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक खबरें होते हैं। मजीद शीरी ने हमें महकमा मौसमियात के रिलेटेड अपडेट किया। हालांकि महकमा मौसमियात के जो रिसेंट अपडेट्स है, जो उनके अपडेट्स आए हैं, मजीद शीरी ने हमें आगाह किया उन अपडेट से, और इसमें हमें यही पता चला है अप टू 23 जैन 2024 कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिसमें बर्फबारी हो सकती है। हालांकि हल्की सी प्रिडिक्शन है, लेकिन अभी कोई बर्फबारी का इम्कान नहीं है, ऐसा नॉर्थ कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट मजीद शीरी का कहना है। जी जी शान साहिल, इसके साथ साथ अगर हम चले कलान के हवाले से बात करेंगे, चले कलान जब भी आता था तो सर्दियों में काफी इजाफा देखने को मिलता था, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ या जम्मू जाने की आपको जरूरत नहीं है और कश्मीर में वैसी ही गर्मी पाई जाती है। इसके हवाले से साहिल, आप हमारे व्यूअर्स को खुसूसन बताइए कि कल भी जुमा के यानी कि जुमा नमाज के बाद जो है दो रकात नमाज अदा की गई, जिसका खास मुद्दा और मकसद यही था कि कश्मीर में एक मरतबा फिर से बर्फबारी हो सके। जीशान, आपने सही फरमाया। जैसे हमें लास्ट जो विंटर्स आते थे, विंटर आता था, अगर हम पिछले साल की बात करें, आई वाज माइसेल्फ एट गुलमर्ग, खेलो इंडिया भी पीक पे था और बर्फबारी भी पीक पे थी। हालांकि इससे इकोनॉमी भी वाबस्ता है, क्योंकि हाल ही में हमने कई सारे टूरिज्म इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता है, चाहे टूरिस्ट गाइड्स की बात करें, चाहे शॉपकीपर्स की बात करें, गुलमर्ग और टंगमर्ग को लेकर मैं बात करता हूं, वो लोग भी वहां से परेशान है। हालांकि ये भी अपडेट है कि बहुत सारे टूरिस्ट्स ने अब अपनी बुकिंग भी कैंसिल की है, क्योंकि उनका यही कहना रहा कि कश्मीर में अभी ड्राई वेदर स्पेल का सिलसिला जारी है, बट एट द सेम टाइम वो यही चाहते थे कि वो स्नोफॉल को एंजॉय करे। लेकिन इस साल भी हमें वैसी स्नोफॉल देखने को नहीं मिला जो अक्सर कश्मीर में होता था। और जी शान, मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट अपडेट व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। मुझे शीरी साहब ने भी ये सुना होगा या पढ़ा होगा। एट 15 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर रिकॉर्ड्स 6th हॉटेस्ट जनवरी डे इन 132 ईयर्स। ये भी हमें अपडेट आ रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस आज श्रीनगर कैपिटल सिटी में रिकॉर्ड किया गया है, और ये 6th हॉटेस्ट डे था जनवरी को लेकर इन 132 ईयर्स। 132 ईयर्स में जनवरी में ऐसा मौसम पाया जाता है। और कहीं ना कहीं जब हमने मुख्तलिफ किसानों जमींदारों से बात की है, वो भी अब परेशान होने लगे हैं इसी बात को लेकर, क्योंकि ये बर्फबारी का पीक सीजन था, इसमें बर्फबारी बहुत ज्यादा होती थी, जो हमारे बागों के लिए, खेतों के लिए बहुत जरूरी होता था। नॉट ओनली दिस बट व्हेन दिस स्नो एक्युमुलेट्स ऑन द ग्लेशियर्स, और बाद में वो ग्लेशियर्स का पानी मई जून जुलाई में मेल्ट होकर नदी नालों से गुजर कर आता था, वो भी काम में आता था। जी मजीद साहब के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। मजीद साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बर्फबारी इस साल नहीं हुई और वाटर क्राइसिस, लगातार हमें पानी की किल्लत महसूस यानी कि फील हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अगर बर्फबारी या बारिशें नहीं हुई तो क्या वाटर क्राइसिस में इजाफा देखने को मिलेगा? जी जीशान, अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर शहर में शबाना दर्ज हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया,
जो गुज़श्ता रात के -4 डिग्री सेल्सियस से जायद था। उन्होंने कहा कि इस तरह से काजीगुंड में शबाना दर्जे हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड, जबकि शहर आफा गुलमर्ग में शबाना दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का आज कहना था कि मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में रात का दर्जे हरारत -0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो गुज़श्ता रात -5.3 डिग्री से जायद था। जबकि इस तरह से कोकरनाग कस्बे में कम से कम दर्जे हरारत -1.2 डिग्री और कुपवाड़ा में -0.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक 16 और 20 जनवरी को आने वाले कमजोर मगरिबी हवाओं की वजह से कुछ एक ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बर्फबारी के इम्कान है, ताहम खुश्क मौसम 23 जनवरी तक जारी रहने का भी इम्कान है। जी साहिल, क्या आपने हमें अपडेट किया? साहिल, क्या लगता है आपको, अगर मौसम खुश्क रहेगा तो क्या वाटर क्राइसिस में भी इजाफा देखने को मिलेगा? जीशान, मिलेगा नहीं लेकिन मिल रहा है। टू बी वेरी एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव टू यू, अभी हमें वाटर क्राइसिस, लोग अब परेशान होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि हम इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। लोगों का फीडबैक हम ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो बहुत ज्यादा इसमें परेशान है। हालांकि अगर हम पटन टाउन की ही बात करें, कल पटन टाउन में भी नमाज इस रिलेटेड अदा की जाएगी और वहां पर खुसूसी दुआ की जाएगी बर्फबारी और रेनफॉल के लिए। तो लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, बागवान परेशान है, जमींदार इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त मायूस हो गए कि बर्फबारी का पीक सीजन था लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है। जी जीशान, इससे पहले भी हमने देखा कि महकमा जल शक्ति के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हुए, और उस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि किस तरीके से एक्स MLA संग्रामा शोएब नबी लोन उसकी क़यादत कर रहे थे। लेकिन जब हमने AEE सोपोर से बातचीत की तो उनका यही कहना था, ड्यू टू लो स्नोफॉल एंड रेनफॉल, उसकी वजह से जो है ट्रांसफॉल में पानी भी कम है, अब पानी की किल्लत भी देखने को मिलती है। यू आर राइट जीशान। देखो बात यह है, जब रिसोर्स होंगे तब जो हमारे इंटेलेक्चुअल ऑफिसर्स होते हैं वो इनको चैनलाइज करते हैं, लेकिन जब आपका रिसोर्स खत्म हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये परेशानी है। अब यहाँ पर लोग सिर्फ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में वो दुआ करते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कैपिटल सिटी में जो जामिया मस्जिदों में दुआएं की गई है जुमा के दिन को, जो हमने कल भी देखा है, कई सारे मस्जिद शरीफों में, जामिया मस्जिदों में नेक दुआएं किए गए हैं अल्लाह की बारगाह में, ताकि स्नोफॉल और बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाए। ये तो इस वक्त परेशानी है। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि हमारे अमाल ऐसे हो गए हैं, लेकिन हमारी इस पाक जमीन पर बहुत सारे नेक इंसान है और नेक इंसानों की नेक दुआएं भी पूरी होती है। और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अल्लाह पाक नुज़ूल रहमत बयान करे और बारिशों का सिलसिला जारी रहे। अल्लाह पाक से यही लोग दुआ करते हैं इंशाल्लाह। साहिल, इसके साथ साथ हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर हम चले कलान के हवाले से बात करते हैं और विंटर यानी कि मौसमी सरमा लगातार चल रहा है और हम देख रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल जो है अब मुकामी लोगों के यानी कि मुकामी बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं। इस पर आप किस नजरिया से देखते हो? जीशान, जब हम बात करते हैं इसमें कई सारे जो लाइव्स होते हैं, लाइफ होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की या वाइल्ड एनिमल्स की, हाल ही में आपने भी वहां पर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की और लाइव में आपने तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरह लोग वहां से परेशान थे। अगर हम शाकवारा, वागुरा, बारोमुल्ला की बात करें, लोग वहां से काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन बाद में जब लोगों ने मीडिया पर्सन्स को अप्रोच किया, मीडिया पर्सन्स ने हाईलाइट किया, आपका भी उसमें एक अच्छा रोल है देखने को मिला, या कई सारे जो आपके दोस्त है मीडिया से वाबस्ता है उन्होंने इसको हाईलाइट किया, उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नोट्स में लाया और तहसीलदार वोगुरा जीशान साहब की नोट्स में लाया, वाइल्ड लाइफ की नोट्स में लाया, बारामूला पुलिस की नोट्स में लाया और सबों का एक जॉइंटली एफर्ट रहा उसमें। तो वहां से एक लिपर्ड, जब हम नॉर्थ कश्मीर की ही बात करते हैं, वहां से एक लिपर्ड को अलाइव जिंदा पकड़ लिया गया था एट द टाइम। बट वहां से लोगों का ये भी कहना है। साहिल, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, मुकामी बस्ती ये कह रही है कि अभी इलाके में
2 या 3 लिपर्ड हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी लिपर्ड ने एक गौखाने के ऊपर हमला बोला था, वो स्टोरी भी हमने कवर की थी। और उस गौखाने के अंदर जो है 5 या 6 भेड़ों को जो है फिर डॉक्टर ने मुर्दा करार दिया था। उसके बाद जब हमने वो स्टोरी चलाई थी, उसके बाद शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने उस घर को कंपनसेट यानी कि मुआवजा दे दिया। उसमें हम तहसीलदार वागुरा जीशान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिसका अहम रोल था। एक्स डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर का भी एक अहम रोल था, डायरेक्टर शीप हस्बेंड्रीज का भी एक अहम रोल था। साहिल, क्या आपको लगता है जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रही है कि शाम के बाद जो है आप घरों में महफूज रहिए, क्योंकि ये जंगली जानवर हो सकते हैं और कभी कभार ये किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। That's what I mean जीशान। मैं यही कहूंगा, जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। और जब आप जैसे इंटेलेक्चुअल मीडिया पर्संस ने उस घराने की, उस फैमिली की स्टोरी को हाईलाइट किया था जिनके शीप लॉस हो गए थे, और जब वो स्टोरी हाईलाइट हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में आ गई, शीप डिपार्टमेंट के नोट्स में आ गई, और जिला तरक्याती कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, जो एक्स डिप्टी कमिश्नर बारामूला थी डॉक्टर सईद सैरिश असगर साहिबा, उनका एक अच्छा रोल रहा है। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इसमें एक जॉइंट एफर्ट रहा, मीडिया का रहा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रहा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रहा और शीप डिपार्टमेंट का रहा। फाइनली उस फैमिली को कंपनसेट किया गया। यहाँ मैं इस चीज को कोरिलेट करूंगा इसके साथ। सो दिस इज द पावर ऑफ द मीडिया। जब मीडिया ने अच्छी चीज को प्रेजेंट किया, अच्छा कंटेंट सामने लाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कंसिडर किया, फाइनली फैमिली को कंपनसेट किया गया है। बट एट द सेम टाइम जीशान, आप अक्सर आपकी मुलाकात होती रहती है जो डायनेमिक अभी तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जीशान खान साहब, तो उनसे आपकी गुफ्तगू रहती है रोज अक्सर। तो उसका क्या कहना रहा कि कुछ और लिपर्ड्स वहां पर अभी घूम रहे हैं। जब हम वागुरा शाकवारा की बात करें, तो क्या एश्योरेंस दी जीशान खान ने, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वागुरा की? देखिए साहिल, जब मैंने तहसीलदार वागुरा जनाब जीशान खान से बात की, तो उनका यही कहना था कि वाइल्ड एनिमल्स है, हायर इलाकों में जो ही बर्फबारी होती है तो वो मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि ये कोई मामूली जानवर नहीं होता है, लोगों को भी एहतियात करना चाहिए, क्योंकि उमूमन हम देख रहे हैं पोल्ट्री फार्म्स पे, गौखानों के ऊपर या शीप जहाँ पे होते हैं, हमारे भेड़ जहाँ पे होते हैं, वहां पे अटैक होता है। तो लोगों को भी चाहिए कि वो महफूज रहे। और जिस तरीके से अगर हम सरकवारा इलाके की बात करेंगे, रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से एक लिपर्ड को जो है महकमा वाइल्ड लाइफ ने जिंदा वहां से अपनी तहवील में ले लिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं उस वक्त लोगों के अंदर वो जो खुशी पाई गई थी। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त भी मुझे सरकवारा वागुरा इलाके से इत्तलात मिले हैं कि वहां पे अभी भी 2 या 3 लिपर्ड यानी कि रीच हो सकते हैं इलाके में एक अभी भी दहशत का माहौल है। लेकिन तारीफ करनी होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब जीशान खान साहब, चाहे बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सोपोर से वाइल्ड लाइफ की टीमें आई थी जिन्होंने कैच इंस्टॉल किए थे, फिर कैच की मदद से जो है वो ट्रैप हो गया था लिपर्ड उसके अंदर, और फिर उसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में लिया। और अभी भी इलाके में जो है वो लहर मौजूद है कि इलाके में कुछ लिपर्ड हो सकते हैं। जी जीशान, आपने सही फरमाया, क्योंकि जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलेगा एंड फाइनली आप एक अच्छे मकसद में कामयाब हो जाओगे। हालांकि मैं बार बार कहता हूं, कोई भी बड़ा काम जॉइंटली एफर्ट होता है, जिसमें बारामूला पुलिस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का रोल रहा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रोल रहा है। हालांकि साहिल, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूं जो मैंने अभी तक नहीं की है। जी देखिए, अगर हम महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले से बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले के साथ बात करेंगे, आपने एक अच्छी बात की कि बारामूला पुलिस का भी एक अहम रोल होता है। रात के 1 बजे भी कंसर्नेड पुलिस पोस्ट वागुरा या कंसर्नेड पुलिस स्टेशन क्रीडी के पुलिस के नौजवान जो है लगातार इन इलाकों में गश्त करते थे और उनको अपनी जान की फिक्र नहीं थी।
وہ लोगों की जान की फिक्र करते थे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं हादसा ना हो। और लगातार सराकवारा या सराकवारा के मजाफाती इलाके के लोग नोपुरा की बात करेंगे, मिरांगुंड की बात करेंगे, वागुरा की बात करेंगे, निजीबाट इलाके की बात करेंगे। लगातार ये पुलिस पोस्ट वागुरा का शुक्रिया अदा करते हैं और पुलिस स्टेशन क्रीडी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वही बात है ना जीशान, जब लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रोल रहा, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ ये जॉइंट टीम वर्क होता है। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी डायरेक्शन जारी करता है उसको एग्जीक्यूट तो एक सोल्जर को ही करना है फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, या कंसर्न डिपार्टमेंट को करना है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी ऑर्डर आता है तो वो कंसर्न तहसीलदार पर होता है या एसडीएम साहब पर होता है। सो फाइनली बाद में वो एग्जीक्यूट जो सोल्जर्स जिनको हम कहेंगे या वर्कर्स होते हैं ग्राउंड जीरो लेवल पर, जिनमें अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तो बाद में कंसर्न पटवारी नायब तहसीलदार वो इस चीज को पूरा अमल लाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। सेम इज द केस जैसे आपने कहा कि क्रीडी पुलिस का एक अच्छा रोल रहा है, उनका भी गश्त रात में जारी रहा, अच्छा रोल रहा। और मुकामी लोग वागुरा का भी एक रोल रहा। साहिल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गौखाने के ऊपर हमला होता है, उसके बाद पूरे इलाके के लोग जो है नींद नहीं करते हैं ताकि दूसरे गौखाने के ऊपर हमला ना हो। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आप एक दूसरे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और आग को भी हमने देखा कि आग जला के रखे थे। वही बात है ना, आई हैव माइसेल्फ सीन इन द डिफरेंट वीडियोस द एक्टिव रोल ऑफ द जीशान खान हु इज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ वागुरा। दैट्स वेरी ग्रेट जॉब इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हिम। तो वो ग्राउंड जीरो में खुद आते हैं, खुद लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। सो फाइनली हम यहाँ पर यही कहेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक अहम रोल होता है। तो फाइनली हम यही कहेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक अच्छा रोल रहता है जब भी कोई बड़ा काम अंजाम देने होता है। जी तो साहिल अब मुझे लगता है कि टाइम भी बहुत हो चुका है, अपने प्रोग्राम को हमें यहीं पर इख्तिताम करने की जरूरत है। जीशान मैं लास्ट पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दो तो। जो रिसेंट एक अपडेट आया है मोबाइल यूजर्स के लिए, वो अभी टफ आया है, आपने भी पढ़ा होगा। लेटेस्ट अपडेट जो मोबाइल यूजर्स के लिए कोई मैसेज आई है, कोई इंफॉर्मेशन आई है, अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया गया। जब तक कोई प्राइवेट कंपनी अपने हवाले से कोई प्रेस रिलीज दे तब तक हम इस न्यूज को कंफर्म नहीं कह सकते हैं। नहीं, जब हम बात करते हैं नेशनल न्यूज पेपर्स की, इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है। एक ऐसी न्यूज है जो मैं आपको बताऊं कि इसके वर्ड्स क्या है, कुछ मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। एयरटेल जियो में सून विड्रॉ अनलिमिटेड 5G प्लान, चार्ज अप टू 10% मोर रिपोर्ट। ये ऐसा अभी रिपोर्ट में आया है। जो लोग जब हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल की या जियो की, जियो तो अब लीडर है, लेकिन एट द सेम टाइम कई सारे जगहों पर हमें जियो के नेटवर्क के शिकायत अभी आते हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसा बताया जाता है वो भी अब इसमें टैरिफ जो होते हैं, मोबाइल टैरिफ जो होते हैं, उनमें वो इजाफा करेंगे। तो आने वाले दिनों में क्लियर इसका पता चलेगा कि क्या सूरत हाल रहेगा मोबाइल यूजर्स के लिए। जी तो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। जो ही कोई इंफॉर्मेशन आती है, ट्रांसफर आती है, रिशेबल आती है, हर एक इंफॉर्मेशन आप अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। फिलहाल साहिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मजीद शरीफ भी हमारे साथ थे, हालांकि उनका राब्ता जो है बीच में ही हमारे साथ कट ऑफ हो गया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। व्यूअर्स को हम एक मतलब फिर से बताना चाहते हैं कि आप द कश्मीर न्यूज पर यह स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, कश्मीर स्पेशल। आज इसका छठा जो है एपिसोड था, कल 7वां एपिसोड इसका होगा। और लगातार आपकी मदद, आपकी कोशिश, आपकी दुआओं की वजह से जो है ये प्रोग्राम आगे चलता है और हम किसी ना किसी मौजू, अब किसी ना किसी मेहमान के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। आज भी हमने एक मेहमान से आपकी मुलाकात कराई थी जो कि बारामूला से ताल्लुक रखते हैं, एक सीनियर साथी है मजीद शीरी, और उन्होंने आपको मौसम के हवाले से अपडेट किया। फिलहाल अपने व्यूअर्स से हम इजाजत लेने की कोशिश करेंगे। आप रहिए अल्लाह के हवाले और हमें अपनी दुआ में आप याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर। थैंक यू वेरी